हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक से पाठ 20 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। जैसे कि अब विराम चिन्ह हम किसे कहते हैं? जब हम लिखते और पढ़ते समय बीच में थोड़ा रुकते हैं या कोई भाव प्रकट करते हैं, तब उनमें हम जो चिन्हों का उपयोग करते हैं वो सब विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आप अब जो भी चैप्टर भी पढ़ाते हैं आपको तो उसमें कुछ अल्प विराम का यूज़ होता है, पूर्ण विराम का उपयोग होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है और आश्चर्य सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो है ये पूर्ण विराम है। ठीक है। फिर जैसे आपको मैंने समझाया था कि पूर्ण विराम कब लगाते हैं? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में हम उसे पूर्ण विराम लगाकर कंप्लीट कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। ठीक है। फिर अल्प विराम का उपयोग हम कब करते हैं? जब हम वाक्य के बीच में थोड़ा रुकते हैं, तब हम वहाँ पर अल्प विराम का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। जब कोई प्रश्न का भाव हम प्रकट करते हैं या कोई प्रश्न का संकेत देते हैं, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपसे कोई प्रश्न करते हैं, कोई प्रश्न जब हम लिखते हैं, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद आश्चर्य सूचक चिन्ह। तो आश्चर्य सूचक चिन्ह का उपयोग कब करते हैं? जब कोई हमें आश्चर्य होता है या आश्चर्य को दर्शाने के लिए आश्चर्य सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है, तब हम आश्चर्य सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आपकी बुक में ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है, तो जिसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है। तो बच्चों, अभी जैसे कि मैंने आपको विराम चिन्हों के बारे में बताया, अब आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज है जो रिटन एक्सरसाइज देखिएगा, जिसमें दिया है निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। जैसा कि नंबर 1 है, आप क्या कर रहे हैं। अब ये एक प्रश्न का संकेत दे रहा है हमें, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं। जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं या लिखते हैं, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर नंबर 2, पिताजी कहाँ जा रहे हैं। ये भी प्रश्न के भाव को संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। फिर अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। अब हमें यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, तो अरे के बाजू में हम यहाँ आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाएंगे और इतनी लंबी रेलगाड़ी, यहाँ हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर हम उसको पूर्ण विराम लगाकर एंड कर देंगे। ठीक है। फिर नंबर 4, आप मेरे पास आओ। तो ये वाक्य हमारा पूर्ण विराम लगाकर इसे हम कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। फिर राम क्या कर रहा है। अब ये भी हमारा प्रश्न है, ये भी प्रश्न भाव का संकेत दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर नंबर 6 है, बच्चे खेल रहे हैं। अब ये हमारा वाक्य जो है ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर जैसे आहा कितना सुंदर फूल। अब यहाँ भी हमें फूल को देखकर आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो यहाँ आहा के साइड में हम आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाएंगे और कितना सुंदर फूल, ये वाक्य यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब ये वाक्य पूरा करना है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा नंबर 9, रवि, सूरज और सीमा पाठशाला जा रहे हैं। अब रवि और सूरज के बीच में यहाँ पर हम अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है। और सीमा पाठशाला जा रहे हैं, यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ, तो यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर ऐसे ही नंबर 10, राधा, मोहन और मधु बाजार गए हैं। अब राधा और मोहन के बीच में हमें यहाँ
अल्प विराम लगाना है, ठीक है। फिर मधु बाजार गए हैं, यहाँ वाक्य कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर हम इसमें पूर्ण विराम लगाकर इसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी जिसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अब सही जोड़ी बनाइए। जैसे कि आप चिन्ह के बारे में पहले भी पढ़ चुके, तो आपको अब नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में मैच करेंगे। फिर पूर्ण विराम है तो यहाँ पर पूर्ण विराम के सामने हमने नंबर 2 लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने नंबर 1 लिखा, ठीक है। फिर अल्प विराम ये है लास्ट में, तो यहाँ पे नंबर 3 डालकर मैच करेंगे। फिर आश्चर्यसूचक चिन्ह है तो यहाँ पर हम नंबर 4 डालकर इसमें आश्चर्यसूचक चिन्ह को दर्शाएंगे। फिर यहाँ पे विराम चिन्ह बनाइए। आश्चर्यसूचक एक छोटी सी रेखा होती है, उसके नीचे बिंदी लगती है। विराम चिन्ह अल्प विराम, यहाँ पे छोटा सा कॉमा बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूर्ण विराम छोटी सी रेखा खींचते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में ये हम प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहते हैं, अल्प विराम को कॉमा कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं और आश्चर्यसूचक चिन्ह को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जो कि आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये था हमारा विराम चिन्हों का प्रयोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।